Good morning, everyone. I have selected a very critical and important topic for discussion today. This is the part of the first editorial that we are going to discuss, and this editorial is related to cyber crimes, that you can say hate crimes and legal action. Now, before we come to this point, nowadays this cyber crime has become common to everyone, and many of the people are falling prey to this particular crime. Even women are also targeted by this, and many of the women are victim of this particular crime. Recently, you must have come across news that a Muslim woman was sold on online platform using a particular app that caused much more trouble to that very lady, and because of that only the Mumbai police came to fore and tried to arrest the people responsible for this editorial is all about that only, that we need to understand now, and for that you will have to have good knowledge of vocabs if you want to study this particular editorial, because we are going to have good words also there. The very first thing that we shall discuss today is the heading, and the heading is मैसेज फ्रॉम मुंबई. मैसेज एक संदेश है मुंबई के क्राइम से, यानी मुंबई में जो घटना घटी है वो हमारे लिए क्या है, एक मैसेज है. दिस इज़ अ मैसेज फॉर अस. दिस एडिटोरियल डील्स विद ऑन हेट क्राइम्स एंड लीगल एक्शन, यानी हेट क्राइम्स यानी किसी के प्रति जो नफ़रत वाली जो भावना है वो फैलाने वाले जो घटना है और उसके खिलाफ जो एक्शन लिया जाना गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस टू लाइन्स. इट इज़ रिटेन ऑनलाइन मॉब्स स्प्रेडिंग हेट शुड नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू देयर वर्क विद इम्प्यूनिटी. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ इम्प्यूनिटी. इम्प्यूनिटी का मतलब होता है किसी को सज़ा मुक्त कर देना, यानी कहने का प्रयास ये हो रहा है कि वो ऑनलाइन जो मॉब्स है, एक अच्छी खासी जो संख्या है ऑनलाइन जिसके थ्रू स्प्रेड किया जाता है नफ़रत. स्प्रेडिंग मतलब होता है फैलाना, नफ़रत फैलाया जाता है. शुड नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू देयर वर्क, उनके ऐसे कामों को कंटिन्यू यानी जारी रखने नहीं देना चाहिए. विथ इम्प्यूनिटी यानी बिना कोई सज़ा के प्रावधान के, यानी कहने का मतलब यह है कि वो ऐसे व्यक्ति को छूट देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है. इम्प्यूनिटी का मतलब होता है कि जब आप जानते हैं कि वो गलती कर रहा है और उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये इम्प्यूनिटी होती है, उसको सज़ा से आप मुक्त कर देते हैं. तो ऐसे जो तबका है, जो एक मॉब है, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए कि हेट स्पीच या हेट स्प्रेडिंग के लिए, यानी जो किसी के प्रति जो नफ़रत या घृणा की भावना को फैलाने के लिए अलाउ नहीं किया जाना चाहिए. उसके लिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये नहीं कि उसको दंड मुक्त कर देना चाहिए. अब आगे की जो लाइन्स हैं उसके समझते हैं. परवेयर्स का मतलब होता है पैरोकार, यानी जो इसको करता है, यानी पैरवी करता है, वकालत करता है हेट का, यानी जो नफ़रत का वकालत करता है, पैरोकार कहते हैं उसको. परवेयर्स उसको इंग्लिश में कहा जाता है, यानी वैसा व्यक्ति जो इस बात की वकालत करता है, किस चीज़ का, हेट का, नफ़रत का. मीज़ोगाइनी यानी जो औरतों से जो नफ़रत की जो भावना होती है. जेनोफोबिया जो फॉरेनर्स से जो डर होता है वैसी भावना से. हैव बीन ऑन अ बाउंडलेस रिवेलरी इन इंडिया, ये जो नफ़रत की भावना है, औरतों के प्रति घृणा की भावना है, और ये जो स्ट्रेंजर्स से या फिर जो फॉरेनर्स से एक डर का जो माहौल है, ये क्या है, बाउंडलेस रिवेलरी इन इंडिया है, यानी इस पे किसी प्रकार का कोई लगाम नहीं है. बाउंडलेस का मतलब होता है जिस पे कोई लगाम ना हो. रिवेलरी का मतलब होता है वो ऐसी चीज़ जिसको सेलिब्रेट किया जाता है आराम से, यानी औरतों के साथ छेड़छाड़ हो गई, औरतों के साथ घृणा की भावना है, नफ़रत की भावना है, ये सारे हमारे देश में कॉमन है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है भारत में. ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है. विथ नियर टोटल इम्प्यूनिटी, जिसमें लगभग न के बराबर सज़ा का प्रावधान होता है. एंड ऑफन टाइम्स विद सपोर्ट फ्रॉम पॉलिटिशियंस, और समय समय पर इसको पॉलिटिशियंस यानी राजनीतिक दल से भी, या राजनीतिक पार्टियों से, या फिर राजनीतिक जो राजनेता हैं उनसे भी उनको सपोर्ट मिलता है. एंड पुलिस, इसमें पुलिस भी उनको सपोर्ट करती है. या हमारे देश में नफ़रत के जो पैरोकार हैं
औरतों से नफ़रत करने वाले जो लोग हैं, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बाउंडलेसली सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश में। ये ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है, बिना किसी तरह का सज़ा के प्रावधान के, और इसमें और तो और जो राजनेता हैं और पुलिस भी उसको सपोर्ट करते हैं। इन द मिड्स ऑफ सच परवेसिव पुलिस अपैथी, इन सब परवेसिव का मतलब होता है व्यापक, पुलिस अपैथी मतलब होता है सिंपैथिक का उल्टा अपैथी, नापैथी। यानी इन सब पुलिस के बीच का जो, यानी एक व्यापक तौर पे जो पुलिस की जो अपैथी के बीच में, अपैथी मतलब जो भावना अच्छी नहीं है उसके बीच में, द स्विफ्ट एक्शन बाय द मुंबई पुलिस इन tracing and arresting 3 persons linked to the latest incident involving a fake online auction of Muslim women gives hope that all is not lost। ये सब जो व्यापक जो अपैथी चल रहा है उसके बीच में मुंबई पुलिस के द्वारा एक एक्शन लिया गया है, जिसके अंदर ट्रेस किया गया और अरेस्ट किया गया 3 लोगों को जो कि लिंक्ड हैं वो यानी शामिल हैं, जो हालिया जो एक इंसिडेंट हुआ है, घटना जिसमें फेक ऑनलाइन ऑक्शन किया गया था, नीलामी की गई थी एक मुस्लिम औरत की। इससे ये पता चलता है कि सभी जो पुलिस हैं या सभी जो लोग हैं एक जैसे नहीं है, सभी लोगों ने अपना मोरल को बेच नहीं दिया है। फिर से समझने का प्रयास करते हैं। एक तरफ जहाँ पे राजनेता पुलिस ऐसे लोगों को संरक्षण या सपोर्ट करते हैं, वहीं मुंबई पुलिस के द्वारा 3 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है हाल फिलहाल के एक घटना में, जिसके अंतर्गत एक फेक ऑनलाइन ऑक्शन के माध्यम से एक औरत का ऑक्शन किया जा रहा था, मुस्लिम औरत का। इससे ये विश्वास जगी है कि सारी जो पुलिस हैं वो ख़त्म नहीं है, सारे लोग ख़राब नहीं हैं, कुछ उसमें से अच्छे भी हैं। द मुंबई पुलिस ऑक्शन एक्शन ऑल्सो कॉन्ट्रास्ट विथ द इन एक्शन ऑफ द दिल्ली पुलिस। अब देखिए, जो मुंबई पुलिस के द्वारा जो एक्शन लिया गया वो बिल्कुल विरोधाभास था, विपरीत था। किसका? जो इन एक्शन का, किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस के द्वारा। एक और मुंबई पुलिस एक्शन ले रही है, दूसरे तरफ क्या, दिल्ली पुलिस के द्वारा इन एक्शन दिखाया गया। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, विपरीत है। और जो दिल्ली पुलिस है हु कम अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री, किसके अंतर्गत आता है? हमारा गृह विभाग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एंड द नोएडा पुलिस इन उत्तर प्रदेश, और किस तरफ? दूसरे तरफ नोएडा पुलिस के अंतर्गत आता है। अब बीजेपी रूल्ड स्टेट, और दूसरी बात ये भी है कि जो नोएडा है या फिर सेंट्रल में गवर्नमेंट की बात करें तो किसके द्वारा रूल किया जा रहा है? बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। इन अ सिमिलर केस लास्ट ईयर, यानी एक तरफ जो दिल्ली पुलिस है और नोएडा की जो पुलिस है, इस मामले में को लेकर के सिमिलर तरह का जो मामला आया था उसमें इनएक्टिव नज़र आई। वहीं मुंबई की पुलिस ने इस पे उसको ट्रेस भी किया, अरेस्ट भी किया, और अब उसको सज़ा भी दिलवाएगी। वेदर द 3 अरेस्टेड वर इंडीड द क्रिएटर्स ऑफ द ऐप रिमेन्स अ क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब एक ही जो 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्या वो सचमुच जो ऐप है जिसके द्वारा फेक नीलामी हो रही थी, ऑक्शन हो रही थी, क्या वे लोग ही क्रिएटर्स है, इसके बनाने वाले हैं? ये अभी जो सवाल है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए है, यानी इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एंड द लिमिटेड पुलिस वर्जन एट द मोमेंट इज़ दैट दे वर प्रमोटिंग द प्लेटफॉर्म एट अ मिनिमम। और कह रहा है कि जो लिमिटेड पुलिस जो वर्जन है, वो पुलिस जो लिमिटेड क्या कर सकती है, दे वर प्रमोटिंग द प्लेटफॉर्म एट अ मिनिमम। और जो पुलिस थी इस प्लेटफॉर्म को और क्या कर रही थी, उसको और प्रमोट कर रही थी। द कमिश्नर ऑफ द मुंबई पुलिस हैज सेड द प्रोब इज continuing and anyone involved in this crime directly or indirectly will be arrested and prosecuted। जो मुंबई के कमिश्नर हैं उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है, यानी प्रोब का मतलब होता है जांच, जो जांच की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू है, और कोई भी व्यक्ति अगर इसमें इन्वॉल्व पाया गया जाता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, सामने से या किसी भी तरह से अगर इसमें इन्वॉल्व है तो अरेस्ट किया जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी, यानी प्रोसिक्यूटेड, यानी उसको उस पर केस चलेगा। इट इज़ डिलीशियस आयरनी, एक तरह का एक आनंददायी एक आयरनी है, विडम्बना है।
that the Mumbai police reports to the Maharashtra government led by the शिवसेना। जो महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो किसको रिपोर्ट करती है? महाराष्ट्र की जो सरकार को, जिसमें शिवसेना शामिल है, यानी शिवसेना के द्वारा उसको लीड किया जाता है। लॉन्ग अक्यूज्ड ऑफ जेनोफोबिक पॉलिटिक्स, इसको लंबे समय से कहा जाता था कि एक स्ट्रेंज तरह की पॉलिटिक्स है इसमें। द मुंबई पुलिस वर ऑल्सो क्विक टू एक्ट इन एन अर्लियर केस इन्वॉल्विंग थ्रेट्स टू क्रिकेटर विराट कोहली फॉर स्टैंडिंग अप फॉर हिज मुस्लिम टीममेट। और मुंबई पुलिस ने इसी प्रकार की जो तत्परता दिखाई थी, क्विकनेस दिखाई थी, जब एक मामला आया था, विराट कोहली को धमकी दी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टैंड अप किया था या सपोर्ट किया था एक मुस्लिम टीममेट को, यानी एक मुस्लिम जो टीममेट है उनके सपोर्ट में जब आए थे तो विराट कोहली को धमकी दी गई थी। और ये मामला आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जब सामी को ट्रोल किया जा रहा था वर्ल्ड कप के दौरान, जो T20 वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा इसकी वजह से, तो विराट कोहली खुल करके उनके सामने आए थे और उनके सपोर्ट में आए थे, और उसके बाद विराट कोहली को धमकी दी जाने लगी थी। उस समय भी मुंबई पुलिस ने तत्परता दिखाई थी। आगे देखते हैं। इट इज़ इंडीड वैफलिंग, वैफलिंग का मतलब होता है कि चौंकाने वाला है, लिख लीजिएगा। इट इज़ इंडीड वैफलिंग मतलब ये सरप्राइजिंग है, यानी चौंकाने वाला है, दैट द दिल्ली पुलिस दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्ले अ क्रिटिकल रोल, दिल्ली पुलिस जिससे ये आशा की जा रही थी कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन सिक्योरिंग द लाइव्स ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज, जितने भी फंक्शनरी हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके जो लाइफ्स हैं उसका इम्पोर्टेंस को सिक्योर करने का ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था दिल्ली पुलिस से ऑफ द कंट्री। थ्रू देयर हैंड्स अप, उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। व्हेन फेस्ड विद द चैलेंज ऑफ आइडेंटिफाइंग सम रैंडम इम्पोस्टर्स, जब मौका मिला, जब चैलेंज आया उनको आइडेंटिफाई करने का, यानी पहचानने का, कुछ जो रैंडम इम्पोस्टर्स हैं, रैंडमली मतलब अचानक, जो इम्पोस्टर्स का मतलब जो अपराधी को पहचानने का मौका मिला सोशल मीडिया पे, तो वे अपना पल्ला झाड़ लिए। सच अ लेवल ऑफ इनकम्पिटेंस, इनकम्पिटेंस का मतलब होता है अक्षमता। ये जो अक्षमता का जो लेवल है, और कॉनिवांस का मतलब होता है मिली भगत, यानी उसके साथ जो मिली भगत है वो ओमिनस है, यानी एक अमंगल है, अशुभ है। यानी जिस दिल्ली पुलिस से आशा की जा रही थी कि एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा अपने फंक्शनरी को बचाने के लिए, वही उल्टा क्या कर रहा है कि अपना पल्ला झाड़ लिया जब उसके सामने चैलेंज आया कि कुछ जो अपराधी हैं पहचानने का सोशल मीडिया पे, तो उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। ये दर्शाता है कि जो दिल्ली पुलिस है कितनी असक्षम है और उनकी मिली भगत है। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अशुभ है, अमंगल है हमारे देश के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे। द दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस कहती है कि दे हैव रिटन टू गिटहब। एक तरह गिटहब क्या है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना, जो सॉफ्टवेयर अभी जिसकी बात हो रही है, जिसके माध्यम से ऑक्शन हो रहा था, जो यूएस बेस्ड है, उसका एक डेवलपर है। तो दिल्ली पुलिस ने क्या कहा कि उसने लिखा है गिटहब को द यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म एंड होस्टेड द टॉक्सिक एप्स। और ये जो है गिटहब है एक यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि टॉक्सिक यानी ख़राब जो ऐप्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जहरीला ऐप बनाता है जिसके तरह से समाज में जहर फैले या कुछ गलत हो। दे आर ऑल्सो सीकिंग द मुंबई लीगल असिस्टेंस ट्रीटी प्रोसीजर टू फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऐप फ्रॉम द यूएस। और पुलिस, जो दिल्ली की पुलिस है, वो भी कोशिश कर रही है कि एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस हो मुंबई पुलिस के साथ और इसके बारे में उसको और इन्फॉर्मेशन मिले यूएस से। आफ्टर इट्स इंटेलिजेंस फ्यूज़न एंड स्ट्रेटजिक ऑपरेशंस यूनिट टुक ओवर द केस। जो इसके इंटेलिजेंस की तो फ्यूज़न हुई, मतलब असफलता कह लो, के बाद जो एक ऑपरेशंस यूनिट टुक ओवर द केस, एक ऑपरेशंस स्ट्रेटजिक ऑपरेशंस यूनिट ने इस केस को अपने में ले लिया। ऑल दिस इज़ बीइंग रिवील्ड आफ्टर द सेकेंड FIR वॉज फाइल्ड दिस वीक। ये सारी चीज़ें सामने तब आई जब दूसरा एक FIR दायर किया गया था इस वीक। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
देखिए सेना एमपी, शिवसेना एमपी, शिवसेना की जो एमपी है प्रियंका चतुर्वेदी उनका नाम है, हैड रिटन टू द यूनियन आईटी मिनिस्टर, उन्होंने यूनियन आईटी मिनिस्टर को लिखा था इन जुलाई एंड सितंबर, जुलाई और सितंबर के महीने में पिछले साल, अबाउट सेवरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कई तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बारे में, और इवेंट्स और घटनाओं के बारे में, दैट वर बीइंग यूज्ड टू बेरेट मुस्लिम्स वुमेन, जो कि इस्तेमाल किया जा रहा था मुस्लिम जो विमेन हैं उनको बेरेट करने के लिए, यानी उसको अब्यूज़ करने के लिए। यानी जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं जो कि एमपी हैं शिवसेना की, उन्होंने भारत के आईटी मिनिस्टर को कई बार लिखा, और ख़ासकर उन्होंने जुलाई और सितंबर के महीने में इसमें जिसकी चर्चा है इसमें लिखा, और उन्होंने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और इवेंट्स हैं जिसके माध्यम से जो मुस्लिम औरतें हैं उनको गाली दी जा रही है। इन नवंबर के महीने में नवंबर के महीने में मिनिस्टर ने रिप्लाई दिया that the ministry was working on identifying the gaps in current legislation to address contemporary issues। उन्होंने क्या जवाब दिया कि जो मंत्रालय है वो काम कर रहा है पता करने, ये आइडेंटिफाई करने में कि क्या क्या इसमें कमियां हैं, गैप्स हैं, है ना, जो करेंट जो लेजिस्लेशन है, जो करेंट कानून है इस मामले में, क्या क्या उसमें जो कमियां हैं, उसमें गैप्स हैं, उसको एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। कंटेम्पररी जो इशू है, कंटेम्पररी का मतलब जो अभी चल रहा है उसकी इश्यूज़ को शॉर्ट आउट करने के लिए। साइबर स्पेस इंक्लूडिंग प्रोविज़न टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स, की साइबर स्पेस को लेकर के जिसके अंतर्गत एक प्रावधान है कि अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करें, इन सब चीज़ों को ये मंत्रालय अभी देख रहा है। खास करके औरतों को लेकर के मंत्रालय चिंतित है। फ्रॉम एनी ऑनलाइन हैरासमेंट एंड साइबर बुलिंग, किसी तरह का ऑनलाइन हैरासमेंट उनके साथ होता है या फिर किसी प्रकार का साइबर बुलिंग यानी साइबर ठगी होती है, तो इन सब मामलों को लेकर के मंत्रालय गंभीर है। ये जवाब आया है किनका? आईटी मिनिस्टर का। यानी जब प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल बोला या सूचित किया उनको, तो उनका जवाब आया कि ये जो हमारा मंत्रालय है इस पे काम कर रहा है और जो भी इसमें कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। खास करके जो अभी कंटेम्पररी इश्यूज़ हैं, अभी वर्तमान में जो इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है और जिसके माध्यम से खास करके औरतों पे विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। ये सारी चीज़ें कही गई है आईटी मिनिस्टर के द्वारा। वाइल दैट इज़ नेसेसरी, हालांकि ये बहुत नेसेसरी है, इट कैन नॉट बी एक्सक्यूज टू लेट ऑनलाइन मूव्स रोम फ्री, और इसमें किसी प्रकार का बहाना नहीं चलेगा जिसमें अलाउ किया जाता है ऑनलाइन मूव्स को कि आप आराम से इधर उधर भटकते रहिए, यानी जो मन करे आप कर सकते हैं। ये बहुत ही सीरियस इशू है, इस पर गंभीरता से विचार होनी चाहिए। द पुलिस मस्ट आइडेंटिफाई एंड अरेस्ट द ओरिजिनल कल्प्रिट, पुलिस को आइडेंटिफाई पता लगाना चाहिए और अरेस्ट करना चाहिए जो ओरिजिनल कल्प्रिट है यानी दोषी है उसको। कल्प्रिट का मतलब दोषी होता है। बट इफ़ दैट प्रोसेस टेक्स मंथ्स ऑन एंड देयर हैव टू बी इंटरिम मेजर्स टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ। अगर ये ज़्यादा समय लेगा, मंथ्स लेगा, तो एक अंतरिम कोई ऐसा मेजर्स लेने की ज़रूरत है, कदम उठाने की ज़रूरत है कि जिसके माध्यम से जो रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स किया जाए, लागू कर दिया जाए, यानी त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत है, ऐसा कह लो एक लाइन में। द मुंबई पुलिस हैव डन एग्जैक्टली दैट, मुंबई पुलिस ने बिल्कुल ही ऐसा ही किया है, त्वरित कार्रवाई की है। इन एक्टिंग विद द अलाक्रिटी दैट दिस केस डिजर्व्स, अलाक्रिटी का मतलब तत्परता, यानी इसने तत्परता के साथ काम किया है जो कि इस केस में ज़रूरत थी, ये केस डिज़र्व करता है। तो आपने इस एडिटोरियल के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि आजकल ऑफलाइन ही नहीं, ऑनलाइन भी ठगी हो रही है, साथ में ऑनलाइन किसी का इमेज को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ऑनलाइन ऑक्शन हो रहा है औरतों का, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसी के साथ आज का एडिटोरियल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।